राजधानी न्यूज, मैं हूं जूही और आइए नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। कोटका प्रखंड अंतर्गत पोड़ा तेंतला पंचायत हितबासा में 8 गांव के आदिम जनजाति सबर समुदाय के लोगों ने परिवार सहित मिलन समारोह में भाग लिया। इन आदिम जनजाति सबर समुदाय को एनटीपीसी और अपनी वन सामग्री से जोड़ने का एक मुहिम चलाया गया, जिसका सफलतापूर्वक संचालन पोटका बड़ा सिगदी के पर्यावरण चेतना केंद्र के द्वारा किया गया। पर्यावरण चेतना केंद्र के संरक्षक सिद्धेश्वर सरदार का कहना है कि आदिम जनजाति सबर समुदाय जंगल में अलग अलग जगह में रहते हैं। यह समुदाय एक साथ किसी जगह निवास नहीं करते हैं। इन सारे समुदाय को एक जगह जोड़कर सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में जोड़ने का एक प्रयास किया गया है। सबर परिवार एक जगह व्यवस्थित होने से इनके बीच निडरता के साथ सामाजिक विकास होगा, जिससे वे लोग जंगल में आश्रित न होकर साग सब्जी, पशुपालन आदि अपना जीवन यापन कर मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। इन परिवारों के बीच वन उत्पादित वस्तुओं को लेकर खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर पर्यावरण चेतना केंद्र के संरक्षक सिद्धेश्वर सरदार, साथ में जहरलाल सरदार, सुनीता सरदार, लंबू सरदार व आदि उपस्थित रहे। चेतना केंद्र बड़ा सिगदी ने आदिम जनजाति सबर समुदाय को एनटीपीसी और अपने वन खाद्य सामग्री से जोड़ने का एक मुहिम चला रहे हैं। जो जिस तरह जंगल इसका ख़त्म हो रहा है, उसका जो परंपरा रूप से मिलने वाले कंद फल मूल का भी कमी हो रहा है, कोई चीज़ तो लुप्त हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो किसी का दिया हुआ चीज़ से बचना संभव नहीं है कि वो आत्मनिर्भरशील कैसे बन सके। इसके लिए पर्यावरण चेतना केंद्र कोशिश कर रहा है कि छोटे से छोटे चीज़ों से वो उत्पादन करना सीखे। एक तो अपना कंद का विस्तार कैसे होगा, उसको अपना पूरे तरीके से लगातार जागृत कर रहे हैं। दूसरी है कि सब्जी का खेती करें और धीरे धीरे वो अनाज का खेती में चले जाएं। इसके सामने एक बहुत बड़ा समस्या है कि एक प्रीमिट ट्राइब होने के नाते, आदिम जनजाति होने के नाते, जब आज किसी आश्रम ने किसी यानी तो शिक्षा तो दे देता है, शिक्षा पाने के बाद इसको सरकारी नौकरी में दाखिला होना चाहिए और सरकारी नौकरी पाने के लिए उसका मानक है ज़मीन का पट्टा। तो बहुत सारे सबरों के पास ज़मीन का पट्टा नहीं है, जिसके चलते मैट्रिक, इंटर, बीए तक पास करते हुए आज तक कोई नौकरी में इसका दखलंदाजी नहीं हुआ है। तो ये एक कटे हुए हैं। तो इसका जल्द से जल्द मैंने अपना ज़मीन का पट्टा मिले और खेती लायक ज़मीन मिले। अभी ऐसे पट्टा दिया गया है 2 डिसमिल, जिसका चौहद्दी नहीं है। उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में जो पर्चा का जो प्रारूप है वो नहीं है, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा दिया गया है और ज़मीन कहाँ है उसका कोई अता पता नहीं है। इसका सुधार हो, इस पर छला नहीं जाए, इसको व्यवहारिक रूप में लाया जाए। और ये जो सबर समुदाय है बिखरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अकेला में रह रहे हैं। तो पर्यावरण चेतना केंद्र का एक प्रयास हो रहा है कि इसका एक्सपोजर करवा के दक्षिण पोटका के सबर और इस मध्य पोटका और उत्तर पोटका के सबर के साथ मिले और अपनी सामूहिकता को विस्तार करें, सामूहिकता जीवन जिए, सामूहिकता खेती को बढ़ाए और जंगल में जो उसका निस्तार का अधिकार है, कितना दूर घूमता है, काहे कभी कभी होता है कि हम दूसरों के जंगल से कंद लाते हैं, अपना सीमाना में नहीं मिलता है। तो इसकी जो निस्तार का अधिकार है, वो निस्तार का अधिकार को सरकार वो चिन्हित करके उसको अधिकार दे दें, उसका संरक्षण संवर्धन करने के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाए, तो एक इंसानियत ज़िंदगी जी सकता है। और इसी का प्रयास है पर्यावरण चेतना केंद्र का। और हम पर्यावरण चेतना केंद्र अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।